अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फरा में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आप लोगों का वीकेंड कैसा गुजरा है बताना है आपने मुझे मैसेजेस करके। साथ ही साथ यहाँ पे मेरे पास गेस्ट हैं मौजूद आपके लिए, जो कि आपको बताएंगे बहुत कुछ आपके बारे में कि आपको अगर किसी शादी में जाना है तो कैसे तैयार हो सकते हैं आप, और अगर आप बहुत अच्छा तैयार हो गए और कपड़े अच्छे नहीं पहने हैं, कोई मैचिंग के नहीं पहने हैं, तो उसका भी कोई मज़ा नहीं आएगा। तो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं 2 गेस्ट जिनको मैंने बुलाया है आपके लिए, और ये टाइम है बहुत ही स्पेशल क्योंकि चाय पीनी है आपने, और चाय का कप रखे अपने हाथ में, और साथ साथ मिलते हैं हमारे मेहमानों के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ है मौजूद अलमास मेरानी, डिज़ाइनर। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक। और साथ मेरे पास यहाँ बैठी हैं अफशा। कैसी है जी आप? अफशा ब्यूटिशियन है और आपको आज बहुत कुछ बताएंगी आपके मेकअप के बारे में, आपके स्किन के बारे में, आपके हेयर के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं अलमास मेरानी से। जी अलमास, आपका वीकेंड कैसे गुजरता है? वीकेंड ज़्यादातर तो आराम करते हुए गुजारना चाह रही होती हूँ, बिकॉज सारा हफ्ता तो काम चल रहा होता है, भाग दौड़ चल रही होती है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से ही हो पाता है। वीकेंड में कौन आराम करता है अलमास? कैसी बातें कर रही हैं? यही ना, जब वीकडेज में काम करते हैं तो फिर वीकेंड्स में जो है वो डिफरेंट इवेंट्स आ जाते हैं, फंक्शंस आ जाते हैं, उनको अटेंड करना होता है। तो आई थिंक हमारे लिए तो ये होता है कि वीकडेज और वीकेंड्स जो है वो सेम ही हो जाते हैं, मिल जाए उसी में आराम सेम ही हो अच्छा, अभी आपने हाल ही में फैशन शो आपने ऑर्गेनाइज किया था जी, तो उसका कोई ख़ास आपने कोई थीम रखी थी या कुछ? किसी भी फैशन शो की कोई ना कोई ख़ास थीम होती है। जी बिल्कुल। आपके प्रोग्राम की क्या थी? प्रोग्राम की एक तो मैं ये आपको बताऊंगी कि एक जो हमने थीम जो सोच के रखा हुआ था वो ये था कि पाकिस्तान डे के हवाले से 23 मार्च के हवाले से इसको प्रोग्राम को हमने करना था। लेकिन जाहिर है हमने सारा प्रोग्राम उस एक टॉपिक से नहीं हमने उठाया था और ना ही किया था, लेकिन जो हमारी वॉक थी उसमें जो फर्स्ट जो हमारी एंट्री थी, जो जिन्होंने शो स्टार्ट किया था उन्हें हमने ग्रीन एंड वाइट ड्रेस दिया था, मेल को भी और फीमेल को भी, एंड फ्लैग के साथ उन्होंने वॉक की। ये जो पहली वॉक है आपकी? जी, ये जो फर्स्ट वॉक है, सुजैन फातिमा और उसके साथ कमर अलसलान थे। तो खूबसूरत लग रहे हैं जी, ये लोग, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। वाइट एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन था एंड फ्लैग भी उनके हाथ में दिया था, तो टोटली जो लुक था वो पाकिस्तान डे का और पाकिस्तान का उसमें आ गया था। बहुत अच्छा लग रहा है और कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा। अच्छा अलमास, ज़्यादातर क्योंकि लोगों के पास ये नॉलेज नहीं होती, उनको समझ नहीं आती, वो जो भी ड्रेसिंग करते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, वो अपनी फिज़िक्स के लिहाज से नहीं पहनते। यानी अगर हम डिज़ाइन की बात करें, अगर बहुत से लोग सेहतमंद होते हैं या बहुत से लोगों की हाइट कम है या बहुत से टॉल हैं, तो आप इसमें क्या उनकी मदद कर सकती हैं कि किस तरह उनको अपने बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हर स्टाइल हर इंसान पे सूट नहीं करता। बिल्कुल ठीक, मैं अभी यही कहने वाली थी। हर शो में, जहाँ भी मॉर्निंग शो हो गया, कोई भी हो गया, जहाँ भी मैं जाती हूँ, जब ये टॉपिक आता है या ये बात आती है, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि हर स्टाइल, हर कलर, हर फैशन, हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती है। ये ठीक है कि नए ट्रेंड्स जब आते हैं, नया फैशन जब आता है, तो हर कोई उसे अपनाना, जी हर कोई उसे अपनाना चाहता है, हर कोई उसे अपनाना चाहता है। सबको ये होता है कि जो नया आया है वो हम कर लें, वो हम पहन लें। लेकिन मैं ऑलवेज ये एडवाइस करती हूँ कि किसी भी फैशन को, किसी भी ट्रेंड को, किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करें। जो भी नया ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है, आप उसमें से पिक करें कि आपके फिजिक के साथ क्या जा रहा है। अगर आपके फिजिक के साथ कलर जा रहा है लेकिन उस ड्रेस का कट नहीं जा रहा, तो बेशक आप कलर ले लें, कट उसे आप अपने फिजिक के हिसाब से बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप कलर, कट, स्टाइल सब चीज़ एक साथ ले लें। कैसी बातें करिए, हमने तो वही पहनना है जो सामने है। अच्छा जी, हमारे साथ अफशा भी हैं। अफशा, आप मुझे ये बताइए कि बहुत अच्छा हमने ड्रेस पहना हुआ है, बड़े अच्छे जूते पहने हुए हैं, मेकअप अच्छा नहीं है, बाल अच्छे नहीं बने, तो मेरे ख्याल में वो इनकम्प्लीट लगता है। तो आप मुझे बताइए कि आप किस तरह, अगर आपके पास शाम में कोई मेकअप आ जाता है तो आप किस तरह बताएंगी कि शाम का मेकअप लाइट होता है? अगर आजकल तो मेरे ख्याल में कराची में भी शुरू हो गया है कि दिन की शादियां शुरू हो गई हैं, 2-4 शादियां मैंने देखी यहाँ पर। जी, अब पंजाब में था। हाँ, लेकिन आई थिंक अब क्योंकि समर आ रहा है, गर्मियाँ बहुत ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि अब जो है वो दोबारा वो रात वाली जो एक स्टाइल है वो रहेगी। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के फंक्शंस होते
होते हैं जो कि दिन के भी होते हैं, तो मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि दिन का जो मेकअप होता है उसके लिए आप क्या बताते हैं? डे मेकअप हमेशा लाइट ही किया जाता है और मोस्टली हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं जी, तो उनकी डिमांड ये होती है कि लाइट बिल्कुल नेचुरल मेकअप होना चाहिए, सॉफ्ट लुक मेकअप। आजकल वैसे भी लोग सॉफ्ट लुक को पसंद करते हैं। की तरफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर आईज मेकअप कोई डार्क है तो उसके साथ आप क्या लिपस्टिक का क्या लाइट रखती हैं, क्या करती हैं? वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू इवेंट कि आप कहाँ जा रहे हैं, बर्थडे में जा रहे हैं कि आप किसी शादी में जा रहे हैं, वलीमा अटेंड कर रहे हैं और कितने आपसे क्लोज है, मतलब वो डिपेंड कर रहा होता है कि मतलब जो दुल्हे की बहनें या भाई आई मीन्स दुल्हे की भाई बहनें भी आ सकते हैं, वो भी चाहते हैं बिल्कुल सराहनीय जी। लड़कों के लिए भी हम लोग बहुत सी चीजें उनके लिए भी बताते हैं क्योंकि जाहिर सेहत और खूबसूरती उनको भी चाहिए होती है और स्पेशली बहुत से शोज में अब तो मेंस सैलून्स इतने चल रहे हैं, फीमेल से ज्यादा हो गए हैं। फेशियल्स के लिए जाया जाता है, मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए जाया जाता है, तो आई थिंक ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा अफशा, आपके पास अक्सर ऐसा होता होगा, मेरे भाई की शादी है, 1 साल के बाद आई हूँ मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने, उस टाइम आपको सही चैलेंज फेस करना पड़ता होगा मेरे ख्याल में, उसमें आप लोगों को क्या सजेशन देती हैं? हम तो हमेशा यही एडवाइस देते हैं कि आप प्रॉपर मतलब उसको सिटिंग्स लेते रहें, चाहे वो हेयर की हो, स्किन की हो, मैनी पेडी हो, तो ये आप जब प्रॉपर लेते हो तो चेंज आता है। ये नहीं कि 2-4 साल के बाद उठ के आए सैलून और कहें कि हमें कोई जादू का चिराग है और बिल्कुल से चेंज कर दिया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर हेयर के लिए भी आप ट्रीटमेंट लेते रहें, जैसे कि हम लोग हर्ब बाम और सीरम और अपना मास्क वगैरह वो सारे रिकमेंड कर रहे होते हैं। अच्छा, आपके कंडीशनर क्या ट्रीटमेंट है हेयर? हमारे पास हाई प्रोटीन ट्रीटमेंट है, प्रोटीन ट्रीटमेंट है, इसके अलावा केराटीन करते हैं, रिबाउंडिंग, हेयर से रिलेटेड जितने भी स्ट्रेकिंग हो गई, रेम्बो, आजकल तो आपको पता है रेम्बो हाइलाइट्स की तरफ लोग जा रहे हैं, तो इतना बड़ा दिल करता है मैं करवाऊं, पर सोचने पता नहीं अच्छे लगेंगे कि नहीं। वो असल में टेम्परेरी होता है, उसको आप कंटिन्यूअसली आप रख नहीं सकते, 3-4 वॉश में निकल जाता है, टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी। अच्छा, तो अलमास मुझे बताइए कि जाहिर है कि रात में तो लोग डार्क कलर को ही वेयर करते हैं, पसंद करते हैं, मगर दिन में मौसम बहुत चेंज हो गया है और सूरज साहब भी अपनी आंखें सबको दिखा रहे हैं, तो उसमें आप आजकल जो चलते हुए कलर्स हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मोस्टली किन कलर्स पे, या यूँ कहना चाहिए कि आपके जो भी कस्टमर या क्लाइंट आते हैं वो अपनी कोई रिक्वायरमेंट देते हैं या क्या आपके ऊपर छोड़ देते हैं? जी बिल्कुल, रिक्वायरमेंट तो होती है, बिकॉज ड्रेस आपका कोई भी हो, कलर्स एंड एवरीथिंग आपके ओकेजन के हिसाब से पिक किए जाते हैं। तो अगर शादी हो रही है और शादी का कोई थीम है, कोई कलर थीम है, तो जाहिर है फिर ड्रेसेस उस कलर थीम के हिसाब से बनेंगे। और अगर डे टाइम की शादी है तो जाहिर है फिर उन्होंने कलर थीम, जिनकी भी शादी हो रही है उन्होंने कलर थीम को थोड़ा लाइट ही रखा होगा, आई एम श्योर, जैसे ऑफ वाइट हो गया, पेस्टल कलर्स हो गए। इसके अलावा आजकल गोल्ड बहुत चला हुआ है। अच्छा, गोल्ड एंड ऑफ वाइट का कॉम्बिनेशन आप डे में भी चला सकते हैं, सिल्वर भी शायद चला हुआ, सिल्वर थोड़ा सा कम है, लेकिन सिल्वर अब दोबारा इन हो रहा है, दोबारा इन हो रहा है। लेकिन जो गोल्ड, ऑफ वाइट, क्रीमिश कलर जो है वो एक न्यूट्रल उसमें आ जाते हैं। उनको आप किसी भी तरह से क्या कहते हैं, थोड़ा सा उसको आप रात के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, डे के लिए भी कर सकते हैं। अगर डे में आपको वो कलर्स चलाने हैं तो जाहिर है उसके साथ एम्ब्रॉयडरी भी हम थोड़ी सी हल्की रखते हैं, लाइट उसमें रखते हैं, क्रीम पे क्रीम ही, टोन ऑन टोन हमने रख दिया। लेकिन अगर वही कलर स्कीम हमने रात की शादी के लिए इस्तेमाल करनी है तो उसके साथ थोड़े से ब्राइट कलर को ऐड करके हम कॉम्बिनेशन कर देते हैं। जैसे आपका बॉटम और जो शर्ट है वो गोल्ड, ऑफ वाइट, क्रीमिश पे आ गया, दुपट्टा हमने कलर कर लिया, या एम्ब्रॉयडरी में हमने कोई कलर ऐड कर दिया। तो ये इसे हम कहते हैं कलर से खेलना। हाँ, बिल्कुल, कलर से खेलना चाहिए, वो डिजाइनर के हाथ में है। बिल्कुल, डिजाइनर के हाथ में, ये भी एक आर्ट है। और आर्ट आपको पता है कि डिजाइनर के हाथ में वाकई एक आर्ट होता है। तो आपने जाना कहीं नहीं है, यहाँ टाइम है एक छोटे से ब्रेक का। मेरे साथ ब्यूटिशियन भी हैं आफशा और डिजाइनर भी हैं अलमास, तो स्टे विद अस, कहीं नहीं जाना, हम आते हैं वापस घूम के।
वेलकम बैक। और आप ये देखें कि मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी सी चाय बना कर दी है। अफशा, चाय कैसी है? बहुत जबरदस्त, मजा आ गया, थकन उतर चाय गई। वाकई जबरदस्ती। नहीं, बड़ी मैंने जबरदस्त बिल्कुल भी चाय नहीं है। बनाई है क्योंकि शाम का टाइम है और दिल करता है इस टाइम चाय पीने का, और चाय पी रहे हो और साथ साथ आप डॉक्टर फारा का प्रोग्राम देख रहे हो। मेरे साथ इतनी मज़ेदार यहाँ पे गेस्ट भी मौजूद हैं जो आपको दे रहे हैं बहुत ही मज़े की और अच्छी अच्छी सी टिप्स। अफशा से हम बात करते हैं। अफशा, बालों के बारे में आपने बताया, मेकअप के बारे में बताया, मुझे थोड़ा सा बताएं क्योंकि वेदर चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, स्वेटिंग जिन लोगों को बहुत ज़्यादा होती है उनकी बेस नहीं ठहरती, तो आप उसमें क्या करती हैं? मेकअप की बेस ठहराने के लिए आप क्या करती हैं? सबसे पहले हम प्राइमर लगाते हैं। अच्छा। प्राइमर से काफ़ी हद तक प्राइमर लगाने के बाद 2-3 मिनट आपको वेट करना होता है। ओके। उसके बाद फिर एप्लीकेशन होती है, कैमोफ्लाज होता है, उसके बाद जो प्रोसीजर होता है। यानी मैं यूँ समझूं कि जो पहले आप बर्फ का काम करते थे, आजकल वो काम कर रहा है आपका प्राइमर। जी, आइसिंग भी आप कर सकते प्राइमर हैं। है, ओके। आइसिंग भी कर सकते हैं मेकअप से पहले, और खीरा और अरके गुलाब मिला के भी एक आप अच्छा सा वो तैयार कर सकते हैं फेस के लिए। स्प्रे बना के रख सकते हैं जी। स्प्रे कर लें या आइसिंग कर लें उससे भी, लेकिन आप ये कह रही है कि जो प्राइमर है उसका काम ये होता है कि वो आपकी जो बेस को ठहरा Stay देता है, करता है। स्टे करवाता है। अच्छा, कोई अच्छी बेस बताइए। अच्छी बेस, अब कंपनी का नाम ले लूं, कोई इशू तो नहीं? हाँ, कंपनी का नाम बिल्कुल आप ले सकती हैं। मोस्टली लोग जो है वो क्रिस्टीन यूज़ करते हैं और आप लोग क्रिस्टीन यूज़ करते हैं। हम जो यूज़ कर रहे होते हैं, हम ज़्यादातर मड पे काम कर रहे हैं। ओके। मड मेकअप बहुत अच्छा है। और दूसरा क्राइलोन जो प्रोफेशनल ब्रांड है वो यूज़ करते हैं, तो इसके रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग। अच्छा, बेस जो है वो अगर फट जाए, जो बेस अक्सर लोगों की बेस आपने देखा हट जाती है, उसके क्या रीज़न होते हैं? बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती हैं, वो पूछते हैं, उनको नहीं पता। जैसे हमारे मैं भी मतलब पूरे पाकिस्तान में यानी मैं क्लिनिक्स करती हूँ, वहाँ पे लोग ये भी सवाल कर लेते हैं कि डॉक्टर साहब बेस हमारी नहीं ठहरती। हालांकि मैं बिल्कुल भी मेकअप के बारे में वो नहीं जानती हूँ, लेकिन ये सवाल मेरे माइंड में था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक्सपर्ट से ही आपको पता करके बताऊँ। तो सबसे पहले हम क्लिनजिंग करते हैं फेस को। जिनकी फेस पे बेस स्टे नहीं कर रही होती, क्लिनजिंग के बाद मेकअप स्टार्ट किया जाता है, तो उससे भी काफ़ी हद तक फायदा होता है। अच्छा, यानी अगर किसी की स्किन ड्राई है और अगर उसका आपने क्लींजिंग नहीं किया तो उसकी बेस फट सकती है। जी बिल्कुल। और अगर किसी की स्किन ऑयली है तो उसको पहले आप थोड़ा सा नॉर्मल करेंगे, लगा के नॉर्मल करेंगे, उसको नॉर्मल तो फिर वो स्टे करेगा। ओके, नाइस। अच्छा अलमास, आप बताइए आजकल आप क्या नया बताना चाह रही, क्या नया ट्रेंड है, या यूं कह ले कि आजकल इन क्या है फैशन में? वैसे तो हर टाइम आपने देखा जी, अगर लंबी कमीजें चल रही हैं तो वही शुरू हो जाती हैं, शॉर्ट चल रही हैं तो वही शुरू हो जाती है। आजकल क्या चल रहा है? अभी लंबी कमीजें दोबारा इन आ रही हैं, दोबारा इन हो रही वो जो है। लॉन्ग आप शॉर्ट्स लॉन्ग, लंबी पहनते हैं, लेकिन लॉन्ग और स्ट्रेट। लेकिन फैशन के हवाले से अगर आजकल हम देखें तो मैं समझती हूँ कि तकरीबन हर चीज़ ही इन है। आप थोड़ा सा शॉर्ट पहन ले, शर्ट मीडियम लेंथ पहन ले, लंबा भी पहन ले, तो इससे हमें एक बेनिफिट ये हो जाता है कि हमारे क्लोजेट में जो भी चीज़ें मौजूद है ना, वो हमें काम आ रही होती है। कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया नहीं जा रही होती है। आप बेशक चाहें तो अपने आउटफिट्स को फ्लिप फ्लॉप कर लें। इसका आपका बॉटम है तो उसको दूसरे आउटफिट के साथ ले लें। अगर कोई दुपट्टा आपका बहुत अच्छा है, आपको बहुत पसंद है, लेकिन उसका आउटफिट आपको पसंद नहीं है, आप उसे किसी दूसरे के साथ पैचअप कर लें। इस तरह से बहुत ही इकोनॉमिकली आप अपने वार्डरोब को एक नया लुक दे देते हैं। पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं करने पड़ते, लुक भी नया आ जाता है। तो आई थिंक ये जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है ना, ये सबके लिए बेनिफिशियल है। वैसे एक बड़ी मज़ेदार सी डिज़ाइनर्स ने आसानी यूँ कहने कर ली है कि आपके जो ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं, शादी एक बार होनी है मगर वो तो इतना महंगा ड्रेस होता है, लेकिन उसमें आप कुछ भी बना सकते हैं। कुछ लोग उसकी साड़ी बना लेते हैं, कुछ लोग उसकी शर्ट्स बना लेते हैं। तो ये बड़ी अच्छी आप लोगों ने जी, ये बहुत आसानी कर दी है। बिल्कुल, ये है ना कि वो शादी का जोड़ा एक ही बार पहना जाता है, बहुत एक्सपेंसिव भी बनता है। दो शादियां भी फिर वो सारे दूसरा जोड़ा बनता है ना, लेकिन जो एक शादी जो आपने की है उसमें तो आपका वो एक ही जोड़ा है। और हमारे यहाँ शादी के जोड़े के साथ एक सेंटिमेंट भी जुड़ा हुआ होता है कि उसे हम जाया नहीं करते, उसे किसी को देते नहीं है, संभाल के रखते हैं। बरसा बरस वो पड़ा रहता है क्लोजेट में। तो अगर उसको आप चाहें तो उसको बाद में किसी और तरह से थोड़ी सी क्रिएटिविटी यूज करते हुए उसको एक रीशेप दे दे। कर रहे हैं, बल्कि आजकल तो आप लोग ये करके मैंने भी बना, पिछले एक मॉर्निंग शो में बैठी थी, वहां भी मैंने बताया कि हम उसे
किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर आपका वो बहुत बड़ा फर्शी गरारा बना हुआ है जिसमें फैब्रिक माशाल्लाह बहुत सारा लगा हुआ होता है, तो उसमें इतना फैब्रिक होता है कि उससे आप ट्राउजर और शर्ट बना सकते हैं, या ये कि आप सिर्फ शर्ट बना लें, बाकी दुपट्टा और ट्राउजर उसमें डिफरेंट मिला लें। तो जो आपका एक वो सेंटिमेंट होता है ना अपने शादी के जोड़े के साथ, वो भी अपनी जगह रह जाता है और आप उस कपड़े को दोबारा पहन भी सकते हैं। क्योंकि और दूसरे एक ट्रेंड अभी ये भी चल रहा है कि दुल्हनें बहुत ज़्यादा हैवी, टू मच वर्क, ये सब चीज़ें पसंद नहीं कर रही हैं। इसका रीज़न ये है कि वो बाद में कभी भी पहनने काम नहीं आता। और ये जो क्रिएटिविटी वाली बात अभी हमने की है, ये तो लोगों ने अभी अभी स्टार्ट किया है, उससे पहले ये चीज़ नहीं होती थी। तो अगर थोड़े से लाइट कपड़े बनाए जाते हैं ना, तो वो बाद में फैमिली की शादी हो गई, भाई बहनों में से किसी की शादी हो गई, खानदान में किसी की शादी हो गई, तो वहाँ पहनने काम आते हैं। अच्छा जी, मुझे बताएं अफशान कि नाइट में जो मेकअप है मोस्टली, अच्छा ये जो स्मोकी मेकअप होता है, ये मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अफशान जो है हमें मेकअप करके दिखाएंगी। स्मोकी मेकअप लोगों को बड़ा पसंद होता है और मुझे भी बेसिकली वो बड़ा पसंद है। उसके साथ मैंने अक्सर लोगों को देखे कि स्मोकी मेकअप जब डार्क आइज बनती है उसके साथ अक्सर लोग डार्क लिपस्टिक भी लगा लेते हैं। अमूमन ऐसा होता नहीं है, स्मोकी मेकअप के साथ हमेशा लाइट लिप्स जाते हैं, बट डिपेंड करता है कि क्लाइंट क्या चाह रहा है। जो नहीं जानते, ये उनके लिए है, घर में जो तैयार होते हैं उनके लिए थोड़ा सा बता दीजिए। और डिपेंड करता है, अपनी यही चॉइस है। वैसे तो होता नहीं है, स्मोकी के साथ हमेशा लाइट लिप्स, सॉफ्ट लिप्स जाते हैं। सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट। अगर वो इवनिंग की का इवेंट है या कुछ मतलब शार्प मेकअप चाह रहे हैं तो उसमें आप कर सकते हैं कॉम्बिनेशन, कोई ऐसा इशू नहीं। कभी-कभार ऐसा भी होता है ना कि कस्टमर को या क्लाइंट को थोड़ा सा हमें एजुकेट करने की जरूरत पड़ती है। अगर उनकी डिमांड ये है कि उन्हें आईज भी डार्क चाहिए और लिप्स भी डार्क चाहिए, या अगर मैं कपड़े की बात करूं तो उनका ये कहना हो कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो थोड़ा सा उन्हें बताना पड़ता है, हमें थोड़ा सा उनको बताना पड़ता है कि आप जो कहेंगे वो हम बना जरूर देंगे, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से नहीं और इस तरह से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो कभी कभार क्लाइंट को थोड़ा सा एजुकेट करना पड़ता है, एंड आई थिंक उसमें कोई बुराई नहीं है। एक्चुअली होता ये है कि हर एरिया का क्लाइंट अलग मेंटेलिटी का होता है जी। मींस डिफेंस के जो क्लाइंट है वो कुछ और डिमांड कर रहे होते हैं, बाकी जो एरियाज के हैं उनकी कुछ और डिमांड्स होती है। तो हमें पब्लिक डिमांड पे चलना होता है, मतलब क्लाइंट आपका जो चाह रहा होता है हमें फिर लेकिन फिर वही बात आ जाती है हम सजेस्ट तो कर देते हैं, बट आगे उन पे डिपेंड करते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं, वो आपकी एडवाइस को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि नहीं। मेरे ख्याल में अगर हम उनको अगर कोई नहीं बता पा रहा या वो अगर कोई ऐसी चीज़ बता रहा है जो उस पर नहीं जा रही, उस पर सूट नहीं करी, तो ऑफकोर्स आप बताती तो होंगे कि ये चीज़ आप पे नहीं जा रही। अगेन वही बात आती है कि जी वो पहने जो आप पे सूट करता है। ज़रूरी नहीं सामने वाले ने जो पहना है वो आप पे भी सूट करे, या जो मेकअप उन्होंने किया है वो आप पे करे, या जो हेयर स्टाइल उन्होंने बनाया है वो आप पे करे। लेकिन अपने साथ, जिस तरह मैं कहती हूँ कि जी एक फैमिली फिजिशियन होना चाहिए, इसी तरह एक डिज़ाइनर और एक ब्यूटिशियन भी जरूर रखें आपकी ज़िंदगी में, बहुत ज़रूरी है जी। बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया, आप लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई और यकीनन आपको भी मज़ा आया होगा आज के हमारे इस प्रोग्राम में। तो इंशाल्लाह अगले दिन मिलेंगे आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, और आपने अपना फीडबैक देना है, हमारे पेज पे ज़रूर बताना है जी आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।